नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एनडीए के सहयोगी दलों में मतभेद उभर कर सामने आ रही है। चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी ने झारखंड में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक तरह से देखें तो एनडीए के सहयोगी दल अब बीजेपी को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनसे हासिल कर सकें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर बीजेपी को क्या उनके सहयोगी दल ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आज जीतन राम मांझी ने ऐलान किया, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन होता है। सब सत्ता की यारी होती है। और अभी तो देश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही है। सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से ही एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति सीख रहे हैं कि कैसे सह और मात का खेल खेला जाए। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पर ला दिया। इसी प्रकार से जदयू के जो विधायक थे नॉर्थ ईस्ट में, उनको भाजपा में मिला लिया। तो भारतीय जनता पार्टी साथ रहकर भीतर घात करती है, जो गठबंधन में उनको भी नहीं छोड़ती है। तो उसी प्रकार से उनके घटक दल भी जो गठबंधन में, सब लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं, सब लोग बार्गेन करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा बार्गेन करती है, तो ये लोग भी अपना बार्गेन करते हैं कि जो मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जितना हो सकता है झुक जाती है, क्योंकि उसको केंद्र की सत्ता चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले बार नीतीश जी के लिए 5 जीती हुई सीट भाजपा ने छोड़ दी। इस बार भी मांझी जी को भी सीट दिया, उपेंद्र जी को भी दिया, चिराग को भी दिया और नीतीश जी को भी दिया, सबको लेकर के और सफलता मिली। बिल्कुल। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी, जहां उनका चीफ मिनिस्टर वहां झुकने को तैयार रहती है, लेकिन जहां उनका चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है वहां वो एन केन प्रकार अपनाती है। और घटक दल भी, कभी चिराग पासवान ज़्यादा सीट का दावा करते हैं, तो कभी जीतन राम मांझी, तो कभी नीतीश कुमार। तो घटक दल में ये चलता रहता है। एनडीए में भी हो, इंडिया गठबंधन में हो, सभी दलों में ये सब जोड़ तोड़ चलता रहता है। अभी झारखंड में चुनाव होना है, तो हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफ़ी हाई है। उसे लगता है कि फिर मोदी जी का जी जलवा कायम हो गया है। और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में बड़ी भाई की भूमिका में निभाना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया कि भाई आरक्षण में, दलितों के आरक्षण में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, जिनको नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। तो इस तरह से अब वो अपना एजेंडा फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। तो जो दलित नेता है उनको सोचना होगा कि ये पूरी तरह से देखा जाए तो आज भी दलित पूरी तरह से एकजुट है आरक्षण के मामले में। उस एकजुटता को तोड़ने के लिए ये रणनीति बनाई जा रही है कि आरक्षण में आरक्षण का करके वो एकजुटता टूट जाएगी तो आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ही कैटेगरीज वाइज लोग बटेंगे, कैटेगरीज वाइज होगा तो कोई भी आंदोलन में सब लोग शामिल नहीं होंगे, पूरा दलित समाज नहीं शामिल होगा। तो दलितों को तोड़ने की एक रणनीति है, ये सदियों से होता आ रहा है। तो तोड़ने की रणनीति के तहत ये बोला गया। और झारखंड में जैसे चिराग पासवान ने कहा कि भाई मंत्री पद भी हम छोड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे 10 सीट चाहिए। यहाँ तो नीतीश जी को 3 सीट से ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, तो जीतन राम मांझी जी को 10 सीट कहाँ से झारखंड में मिलेगी? बिहार में 10 सीट जीतन राम मांझी को नहीं मिलेगी, तो झारखंड में तो कोई जनाधार भी नहीं है उनका कुछ खास। बिहार में चूँकि मुख्यमंत्री रहे हैं तो बिहार में थोड़ा है। नीतीश जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, फिर भी झारखंड में उनको 3 सीट से ज़्यादा मिलने नहीं जा रहा है। चिराग पासवान का वोट बैंक है, 5% जिधर जाते हैं 5-6% उधर होता है शिफ्ट। उनको भी मुझे नहीं लगता है कि 1 सीट से ज़्यादा झारखंड में मिलेगी। तो बार्गेन कर रहे हैं, एक आध सीट मिल जाए गठबंधन में तो जीतने की संभावना होगी।
जी जी जी। ऐसे 10 सीट पर लड़ेंगे तो जीतने की तो एक भी सीट जीतना तो है नहीं, बस वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। बिल्कुल संतोष जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक तरह से ये ब्लैकमेलिंग है या ब्लैकमेलिंग जैसा है, या राजनीति में ये जायज़ है? देखिए, राजनीति में हर कोई अपने पार्टी का विस्तार करना चाहता है, संगठन का विस्तार करना चाहता है और अपना पैठ दूसरे राज्यों में बनाना चाहता है। और राजनीति में वर्कर जो पार्टी से जुड़ते हैं तो उनको भी लालसा रहती है, चुनाव लड़ने की उम्मीद रहती है। तो एनडीए घटक में है तो उनके भी नेताओं को वहाँ उम्मीद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष हैं, सबको लगता है कि हम भी चुनाव लड़ें। तो इसलिए वो दावा कर देते हैं। अब सीट मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो प्रयास किया लेकिन भाजपा ने सीट नहीं दिया। और अकेले लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, कोई अकेले लड़ना तो स्थिति आज ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ेगी तो 50 सीट नहीं जीतेगी। क्या ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, एक तरह से महत्वाकांक्षा जो है नेताओं की, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी का विस्तार करें? लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि मतलब जिस तरह से चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जो एक तरह से राज्य स्तर पे भी बहुत बड़े नेता नहीं कहे जा सकते, तो इन लोगों के पास जातीय वोट के अलावा कुछ और है? देखिए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से 2020 में उन्होंने किया था, चुनाव लड़ा था, और 2025 में भी मुझे लगता है कि वो फिर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे तो पार्टी में रहेगा कौन, संगठन में रहेगा कौन? विधानसभा चुनाव में सबको आश्वासन दिए रहा, जो पिछली बार चुनाव लड़ा था उनके पार्टी के वर्कर, वो इस बार भी चुनाव लड़ने को बेताब है। तो कहाँ जाएंगे? पार्टी ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मजबूरी है। देखिए, सबसे पहली बात होती है, चाहे जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, सबसे पहले लोग अपना सीट सुरक्षित देखना चाहते हैं। तो आपने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग पहले अपना सीट देखना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से एकजुट होकर के सबने चुनाव लड़ा। 19 का भी चुनाव सब लोग एकजुट होकर के लड़े, जी जी। और 24 का चुनाव भी सब लोग एकजुट होकर लड़े हैं। एकदम कोई नहीं, डेली एकदम मिलना एक दूसरे से, लगता था कि इससे अच्छा गठबंधन कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ तो सब लोगों ने अपना जबड़ा खोलना शुरू कर दिया, अपना अपना बयान देना शुरू किया। सभी नेता, चाहे चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री पद का 2 मिनट में लात मार दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा बिहार में भी, यूपी झारखंड में भी। जीतन राम मांझी का अलग राग अलाप रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में सफलता मिलते, केंद्र में मंत्री बनते ही अपना राग अलापने लगते हैं सभी नहीं, नेता। एक सवाल और है कि क्या इन नेताओं की झारखंड में पैठ है, जिस तरह से बिहार में काफ़ी हद तक वो मैनिपुलेट कर लेते हैं जाति के नाम पे? क्या झारखंड में इन नेताओं की ऐसी पकड़ है? देखिए, एक बात बता दें, ये गठबंधन का दौर आ गया है। नहीं तो अभी जो समय है, न तो जीतन राम मांझी की कोई पैठ है, ना चिराग पासवान की कोई पैठ है। अगर लोग छोड़ दे, कोई गठबंधन में ना ले, जी जी। तो जमानत जब्त हो जाएगा हर सीट पर। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट वर्क किया है बिहार में, 20 वर्षों से सत्ता पर है। लेकिन आज भी वो अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 2 अंक में मुश्किल से आ पाएंगे, क्योंकि जो बिहार का जो जातीय समीकरण है उसमें लोग वोट नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव नीतीश जी लड़े थे, आरजेडी की भी झारखंड में वही कुछ स्थिति है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कितना भी जनाधार है, आरजेडी को कितना सीट आया, 25 से 30% वोट है, 4 सीट में सिमट गए। पिछली बार तो एक भी सीट नहीं जीते। नीतीश जी 14 में चुनाव लड़े थे अकेले, तो मात्र 2 सीट जीते थे, और लगभग 25 से 30 सीट पर जमानत जब्त हुआ था इनके कैंडिडेटों का, जब पीक पर थे नीतीश जी, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो चुनाव लड़ना अलग बात है, और जीतने के लिए गठबंधन की ज़रूरत है। नीतीश जी, भाजपा, चिराग सब मिलते हैं तभी सफलता मिलती है, और अगर नहीं एकजुट रहेंगे तो कोई नहीं जीत पाएगा। अगर झारखंड में इन लोगों का गठबंधन नहीं होता है तो वहाँ बीजेपी पे इसका क्या असर होगा? क्या ये लोग देखिए, झारखंड में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नीतीश जी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा।
चूँकि नीतीश जी के काम का पर 1000, 2000, 5000 वोट इनके पास है। चूँकि सरजू राय को भी इन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया है, तो सरजू राय का भी वहाँ वोट है। जी तो नीतीश जी अगर लड़ते हैं चुनाव तो वहाँ नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इससे लालू यादव भी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। क्योंकि लालू प्रसाद जी का भी जनाधार रहा है, वहाँ से 2-2, 3-3 एमपी जीतते रहे हैं, एमएलए भी 8-10 जीतते रहे हैं। वहाँ झारखंड में आधार था, अन्नपूर्णा देवी लगातार वहाँ से एमपी जीतती रही है। तो झारखंड में आरजेडी का भी जनाधार है और नीतीश जी का भी है, लेकिन गठबंधन के बगैर कोई सफल नहीं हो सकता है। और सब लोग अपना दावा करते रहते हैं, चुनाव में अपना राजनीति करना है तो दावा तो करना ही है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो अपना कैंडिडेट लड़ा देंगे। तो तुक्का लड़ा रहे हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता, ताकि कुछ ना कुछ हासिल किया जा सके। ना से तो अच्छा है कि कुछ मिल जाए, यानी कि एक सीट भी मिल जाए तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। और गठबंधन में सीट मिल जाने का मतलब है कि जीत की भी उम्मीद रहेगी। तो यही वजह है कि एनडीए के सहयोगी दल जो है बीजेपी के सामने तोल मोल कर रहे हैं, अपनी दावेदारी उससे पहले पेश कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।